हाय फ्रेंड, आज की स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अचानक किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। महेश बोले, इतने जोर से कोई दरवाजा खटखटाता है? आज इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। ऐसे तो मुझे हार्ट अटैक आ जाए। इनकी बदमाशियां बढ़ती ही जा रही है और तुम भी कुछ कहती नहीं हो। रमेश अपनी पत्नी मीरा को कहते हैं। मीरा बोली, एक बार पूछकर तो देखिए, आखिर दरवाजे पे कौन है? हो सकता है माँ जी होंगी। कितनी बार आपको बोली हूँ कि माँ जी की उम्र हो चली है, वो कभी भी आवाज लगा सकती है। दरवाजा मत बंद किया कीजिए। पर आप मेरी सुनते कहाँ हैं? रमेश बोले, अभी कुछ घंटे पहले ही माँ हम लोगों के साथ खाना खा रही थी। घंटे भर में माँ को क्या हो जाएगा जो दरवाजा पीटने लगेगी? ये सब तुम्हारे लाडले की शैतानी है। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मीरा बोली, आप रुकिए, मैं देख कर आती हूँ दरवाजे पर कौन है। इतनी जल्दी क्रोधित मत हुआ कीजिए। इंसान रात में शांति से सोता है, मगर आपके दिमाग में हमेशा तूफानी चलता रहता है। जैसे ही मीरा दरवाजे पर गई, उसकी सास सीमा जी बोली, बहू कितने साल हो गए तुम्हारे शादी के, आज भी दरवाजा बंद कर लेती हो। कितनी बार कहा है कि दरवाजा खुला रखा करो। अरे कल को अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तब तो मैं दरवाजे पर ही आवाज लगाते रह जाऊंगी। मीरा बोली, माँ जी, दरवाजे पर इतनी जोर से दस्तक देने की जरूरत नहीं, बस आवाज लगा दीजिए और दरवाजा तो खुला ही रहता है। एक बार आप आवाज लगाकर तो देखती, हमें सब सुनाई देता है। उधर से रमेश उठकर आए और बोले, अरे माँ तुम हो? मैं तो सोचा वो तुम्हारा लाडला पोता शैतान है। क्या बात हुई जो इतनी जोर से दरवाजा पीटने लगी? माँ जी बोली, बेटा लगता है मैंने शाम में अपनी बीपी की दवाई नहीं ली थी, इसलिए बहू से पूछने आई थी कि शायद उसे याद हो। पर ये तो दरवाजा बंद करके सोती है। कई बार बोली हूँ कि बहू कमरे का दरवाजा खुला रखो। मीरा ने रमेश की तरफ देखा। रमेश मुस्कुराते हुए बोले, अरे नहीं माँ, दरवाजा बंद कहाँ था, और अगर आपने दवाई नहीं ली तो एक बार गिन लो। इसके लिए इतनी रात में दरवाजा पीटने की क्या जरूरत? चलिए मैं देखता हूँ। रमेश पीछे मुड़कर मीरा को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मीरा उन्हें आंखें दिखा रही थी, क्योंकि वो कई बार बोल चुकी थी कि सासू माँ की उम्र हो चुकी है, अब दरवाजा मत बंद किया करो। परंतु कुछ भी कर ले, बेटा अच्छा ही रहता है और बहू बुरी बन जाती है, और इन मर्दों का स्वभाव सभी जानते हैं। समय यूं ही बीत गया। कुछ वक्त बाद मीरा की माँ किसी काम से उसके शहर आई तो बेटी से मिलने उसके घर आ गई। मीरा रमेश से बोली, कुछ रोज माँ रुकेगी, हम दोनों का कमरे में एक साथ सोना अच्छा रहेगा। बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं, बेहतर होगा आप राहुल के साथ सो जाएं और माँ मेरे साथ सो जाएगी। रमेश बोले, एक क्या बात हुई? अगर ऐसा है तो मम्मी जी को रोहित के साथ सुला देते हैं और कमरे का दरवाजा खुला रखेंगे, ताकि अगर कोई आवाज लगाए तो हमें सुनाई देगा। मीरा बोली, बड़ी जल्दी आपको बात समझ में आ गई। आज तक तो आप मेरे कंधे पर बंदूक रख कर चलाते रहे। आपकी माँ को तो यही लगता है कि कमरे का दरवाजा मैं बंद करती हूँ। आज अगर आप दरवाजा खुला रखेंगे तो माँ सोचेगी बहू की माँ आई है तो अपने कमरे का दरवाजा खुला रखती है। वो हंसकर बोले, ये तो सास बहू की कहानी बहुत पुरानी है। तुम जितना भी करो फिर भी मेरी माँ अगर तुम्हारे लिए कुछ बोले नहीं तो उसका खाना कैसे पचेगा? एक औरत माँ और सास के लिए मन का दरवाजा हमेशा खुला ही रखती है। हाँ, एक दूसरे को पहचानने में थोड़ी देर जरूर हो जाती है। रात का खाना खाने के बाद जब दोनों समधन आपस में बातें कर रही थी तो मीरा आकर बोली, माँ जी मेरे कमरे का दरवाजा खुला ही रहता है, बस थोड़ा सटा हुआ है। अगर आपको कुछ जरूरत होगी तो आप दोनों आवाज लगा सकती हो। बीना जी ने अपनी बहू को बड़े गौर से देखा। कुछ रोज बाद जब उनकी बेटी का एक फोन आया तब वो कहती है, बहू रोज अपने घर का दरवाजा बंद रखती है, आज माँ आई है तो मन के साथ अपने कमरे का दरवाजा भी खोल कर रखी है। कितना भेदभाव करती है। मीरा की ननद दीपा बोली, एक बात बोलूं माँ,
बुरा मत मानना, ये दरवाजा बंद करने का काम औरतें नहीं हमेशा मर्द ही करते हैं। आपके घर में भी दरवाजा आपका बेटा ही बंद करता होगा, बहू नहीं। हर जगह आप लोग बहुओं को क्यों बदनाम करती है? मैं बेटी हूँ तो क्या हुआ, जो बात सच है वही कहूंगी, अब चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। सीमा जी बोली, जो भी हो पर बहू के मन का दरवाजा माँ के लिए ही खुला रहता है, सास के लिए नहीं। दीपा बोली, माँ क्या आपने अपने मन का दरवाजा भाभी के लिए खोल रखा है? ये सवाल आप खुद से पूछ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। आप इस बात को सोचकर खुश रहिए कि बहू और बेटा कोई तो है जो आपके लिए दरवाजा खोलता है। एक दिन सीमा जी रात में सोई नहीं थी। मीरा की माँ ने उन्हें देखा कि उन्हें नींद नहीं आ रही है, उनके कमरे में गई और बोली, क्या बात है संजन जी, आपको नींद नहीं आ रही है? सीमा जी बोली, पता नहीं, शायद आज दवाई लेना भूल गई, चाहती हूँ बहू को पूछती हूँ, शायद उसे याद हो। मीरा की माँ बोली, मुझे दिखाइए, मैं बताती हूँ। ये देखिए, सोमवार से लेकर रविवार तक का दिन, इस दिन का दवाई पर लिखा हुआ है। कल शुक्रवार था तो आपने दवाई ली थी, आज शनिवार है, ये देखिए आपकी दवाई इसी में है। इसका मतलब आपने आज दवाई नहीं ली, इसके लिए क्यों किसी के दरवाजे पर दस्तक देना? बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। सीमा जी बोली, ये तो बहुत अच्छी चीज आपने सुनाई समधन जी, अपना काम स्वयं करना चाहिए, क्यों बेटे बहू का एहसान लेना? मीरा की माँ बोली, इसमें एहसान की क्या बात है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है आपका ख्याल रखना। जब बच्चों का ख्याल माँ बाप रखते हैं तो एक उम्र हो जाने के बाद बच्चों को भी अपने मन का दरवाजा सदा माँ बाप के लिए खुला रखना चाहिए, और माँ बाप को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कब बच्चों को टोकना है, कब उन्हें रोकना है। कुछ नहीं कहते तो कुछ भी, बहुत बड़ी बात मीरा की माँ ने रमेश की माँ को समझा दी, और रमेश की माँ भी इस बात से मान गई, क्योंकि अभी भी कुछ दिन पहले उनकी बेटी दीपा ने उन्हें बड़े प्यार से समझाई थी। तो हेलो फ्रेंड, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।